बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक जो बड़ी पार्टी की बात करें, अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। वही प्रशांत किशोर ने एक बड़े चेहरे पर दांव लगाया है। सेना के पूर्व अधिकारी हैं एसके सिंह को तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने का नाम फाइनल कर लिया। वही बात करें, रामगढ़ से सुधाकर सिंह भी चुनाव जीते। तरारी से सुदामा प्रसाद जो विधायक थे, आरा से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बेलागंज से जो विधायक सुरेंद्र यादव थे, वो भी चुनाव जीते हैं। जहानाबाद से वहीं सुधाकर सिंह जो रामगढ़ से विधायक थे, वो बक्सर से मिथिलेश तिवारी को हरा करके संसद बने हैं। वहीं आरा से आरके सिंह को जो सुदामा प्रसाद हैं, उन्होंने चुनाव हराया। वहीं बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव ने चंद्रवेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनाव हराया था। वहीं जीतन राम मांझी ने भी गया से यानी चुनाव जीत करके केंद्रीय मंत्री बने हैं। लेकिन सबसे पहले तरारी में जो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खेला कर दिया। यूँ कहे कि लगातार बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो कैंडिडेट देंगे उससे हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि लगातार जो है प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमला बोलते रहे। पदयात्रा के दौरान कई तरह की बातें करते रहे, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक बड़े अधिकारी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया, इससे जो है बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। वही जिस तरीके से बात करें, तरारी के ही पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के में हाल ही में शामिल हुए सुनील पांडे जो हुलास पांडे के भाई हैं और चिराग पासवान के साथ यूँ कहे कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है हुलास पांडे, उनके भाई है। और नीतीश कुमार के पार्टी के साथ भी वो समता पार्टी से भी विधायक रहे। और उसके बाद से बात करें आपको चिराग पासवान के चाचा पशुपत पारस के साथ भी उनकी नज़दीकियां बढ़ी। लेकिन हाल के दिनों में माहौल बदला और उनको लगने लगा कि बीजेपी की ये सीट है, बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, और वो बीजेपी में अपने बेटे के साथ शामिल हुए। लेकिन अब बीजेपी को कहा जा रहा है कि बड़ा झटका लग जाया गया है, क्योंकि लगातार जो है प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो बातें होती है, रणवीर सेना की बात होती है, लाल सलाम की बातें होती है, कि माले हटाओ की बात होती है, लेकिन बालू माफिया कौन है? कहीं ना कहीं सुनील पांडे पूरी तरीके से अब प्रशांत किशोर के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। और ये सीट जो है तरारी की जो सीट है सुदामा प्रसाद से खाली हुई है। अब पूरी तरीके से कहांडे को यानी जो वोट बैंक माना जा रहा था कि बीजेपी को में शामिल होने से एनडीए वहां जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के एक दाव से बीजेपी चारों खाने चित हो गई।